Exercise 3.1. Question number 2, third part. Convert degree, ठीक है, convert radian into degree. Convert radian into degree, ठीक है, convert radian into degree. तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 5 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है. कंडीशन क्या होती है? 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है. So this will be 5 पाई बाय 3 into 180 upon pi degree, ठीक है. Why? Because 1 radian equal to 180 upon pi, ठीक है. 1 radian equal to 180 upon pi. तो 5 pi by 3 radian क्या होगा? 5 pi by 3 into 1 radian multiply हो जाएगा. So pi will get cancelled in this case. So it will be 5 into 180 upon 3 degree, ठीक है. 5 into 180 upon 3 डिग्री. तो 18 5 जा होता है 90. अच्छा 3 से आउट कट जाएगा. 3 6 जा, तो हमारे पास हो गया 6 5 जा 300. सो इट विल बी 300 डिग्री, ठीक है. तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर 7 पाई बाय 6 रेडियन. इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से. सो इट विल बी 7 पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री. सो पाई विल गेट कैंसल. 6 पिज्जा. सो दिस विल बी 30 इंटू 7 210 डिग्री, ठीक है. तो डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री, ये दो चीजें हमारी कंप्लीट, ठीक है. और मे बी इट इज इन 8th क्लास, ठीक है. इट इज गिवन दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है. थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर और द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, this equal to theta upon 360 into 2 pi r. ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक है. तो उसी से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होगा. लेंथ ऑफ आर को मैंने लिखा l, तो l अपॉन r क्या बना? थीटा अपॉन 360 into 2 pi हो गया. l अपॉन r मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला करके लिख सकते हैं. ठीक है. एंड यहां से हम इसका प्रूफ करते हैं. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तुम लोगों ने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. तो एल अपॉन आर क्या बना? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, ठीक है. एंड द फॉर्मूला इज, देखो अभी हमने क्या लिखा है? 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री होता है ये. तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा this equal to theta into 2 into pi upon 2 into 180. 2 तो कैंसल हो गया. तो थीटा into पाई अपॉन 180 बन गया. पाई अपॉन 180 मीन्स 1 रेडियन, ठीक है. पाई अपॉन 180 मीन्स 1 रेडियन.
1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री में था। सो फॉर्मूला विल बी L अपॉन R इक्वल टू थीटा रेडियन। ठीक है, L upon R equal to theta radian means where theta is in radian। ठीक है, where theta is in radian। ठीक है, नोट कर लो जरा जल्दी से। नेक्स्ट थर्ड नंबर भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड at the center of circle of radius 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है एंगल सबटेंडेड। तो मैं क्वेश्चन एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ। तुम लोग वैसे एटलीस्ट एनसीईआरटी की बुक या एलिमेंट्स की बुक ले लो, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीछे दिए। ठीक है, तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended by at the center of circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। यहाँ कंडीशन दिया है पाई इक्वल टू 22/7 यहाँ कंसीडर कर। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ एल की वैल्यू दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला। तो 100 अपॉन 22 ये हो गया हमारा रेडियन। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो थीटा रेडियन है। ठीक है, थीटा रेडियन है तो मतलब क्या करेंगे, ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा रेडियन। तो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी हम वैल्यू को और इसमें पुट कर देंगे। तो मतलब 100 अपॉन 22 रेडियन इक्वल टू 100 अपॉन 22 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, था, एक मिनट उल्टा लिख दिया, हाँ 100 अपॉन, ठीक है 180 अपॉन, तो बन जाएगा 100 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 22 अपॉन 7 डिग्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ क्या बने। 700 इंटू 180 अपॉन 44, 22 इंटू 22 ये हो गया 484 डिग्री। इसको एक बार जरा डिवाइड करो, वैल्यू उल्टा रखा हमने इसलिए गड़बड़ हो गया। मैं बोला इतना कैसे गड़बड़ हो, आंसर दिया है 12 डिग्री। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ वैल्यू लिखने में उल्टा हो गया ना,
दिस इज 22/100, ये बन गया। अब फॉर्मूला है 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, ठीक है। तो बन जाएगा थीटा रेडियन मतलब 22/100 इंटू 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो 22/100 180/22 इंटू 7। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सिंपल भी हो जा रहा है, वही तो मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एक जीरो भी हट गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया 18 इंटू 7/10, ठीक है। तो 18 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 126 डिग्री। सर 12.6 आराम से। नहीं, पॉइंट में नहीं लेना है ना, उसको मिनट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ से 10 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, ठीक है, जैसा हमने कल किया था। अब उस जो 6/10 डिग्री है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। एंड कंडीशन क्या होती है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सो दिस विल बी 12 डिग्री प्लस 6 इंटू 60/10 मिनट। तो 0 0 तो कैंसिल हो गया, मीन्स आंसर विल बी 12 डिग्री 36। यही दिया है आंसर। भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, नोट कर लो जरा इसको, वहां वैल्यूज उल्टा लिख लिया था इसलिए कर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, इन अ सर्कल ऑफ diameter 40 centimeter, comma, the length of chord is 20 centimeter. This is not length of arc, this is length of chord. Find the length of, find the length of minor arc of the chord. मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्या चीजें दी हुई, एक सर्कल गिवन है एंड सर्कल के अंदर में डायमीटर है 40 मतलब रेडियस हो गया 20, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो भी है 20। तुम्हारा 10th का तुम्हारा कंसेप्ट है। देखो तो रेडियस इक्वल टू क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OA 20, OB 20 एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड दिस इज आल्सो 20। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। बट हमको किस में लेना है, हमने इसको कंसीडर करना है रेडियन में, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर दिस इनटू रेडियन। तो एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री मतलब 60 इंटू पाई/180 रेडियन। सो दिस विल बी पाई/3 रेडियन, क्या पाई/3 रेडियन। एंड वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू हमने निकालनी है ठीक है, वैल्यू हमने निकालनी है ये वाली, ये है माइनर आर्क, ये माइनर आर्क। तो वी हैव टू फाइंड द माइनर आर्क ऑफ AB, ठीक है, माइनर आर्क AB। सो कंसिडर दिस एज L। लेट लेंथ ऑफ
minor arc AB equal to L. The formula is theta equal to L upon R. ठीक है, तो क्या बनेगा पाई अपॉन 3 इक्वल टू L अपॉन R की वैल्यू क्या है 20. ठीक है, तो L इक्वल टू हो गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर. ठीक है, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर. पर आंसर जरा टैली कर लो. नंबर 20 into 22 upon 3 into 7, so 440 upon 21 centimeter. ठीक है, this is the length of minor arc of. ठीक है, नोट कर. If in two circles arc of same length subtend angle 60 and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल, एक जो है वो छोटा सर्कल है और दूसरा जो है वो बड़ा सर्कल है. ठीक है, एंड आर्क ऑफ सेम लेंथ, यहाँ कंडीशंस क्या है, सेम लेंथ है और मतलब ऑब्वियसली दोनों सर्कल जो होंगे, ठीक है, दोनों सर्कल जो होंगे वो छोटे बड़े सर्कल्स होंगे. ठीक है, तो एक के रेडियस को लिया R1. ठीक है, दूसरे के रेडियस को मैंने ले लिया R2. यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है. इसमें हो जाएगा 75, इसमें हो जाएगा 60. क्यों, क्योंकि छोटे सर्कल में आर्क लेंथ अगर और बड़े वाले सर्कल के अकॉर्डिंग आर्क लेंथ, तो ऑब्वियसली छोटे वाले सर्कल में बड़ा एंगल बनेगा, बड़े वाले सर्कल में छोटा एंगल बनेगा. सबसे पहले θ1 इक्वल टू 75 डिग्री, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पाई के फॉर्म में. ठीक है, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से जाएगा, तो मतलब 15 पाई, एक मिनट, 5 15 एंड 5 36. ठीक है, और जाएगा 3 5 3 12. तो हमारे पास हो गया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन. ठीक है, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन. पाई अपॉन 12 रेडियन हो गया. ये हो गया हमारा θ1. नेक्स्ट है θ2 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 radian. Means first we have to convert degree into radian. 0 0 will get cancelled, 6 3s are 18. So this is pi upon 3 radian. ठीक है, θ2 will be pi upon 3 radian. नेक्स्ट, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों में L है, तो θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू L अपॉन R1. थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है ना, तो उसी के हिसाब से L अपॉन R1, दूसरा L अपॉन R2. L will get cancelled, तो θ1 means pi by 12 divided by pi by 3 इक्वल टू R2 अपॉन R1. ठीक है, पाई कैंसल, 3 4 12, तो 5 अपॉन 4
इक्वल टू R2 अपॉन R1। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, यहाँ पर R2 अपॉन R1 हुआ, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, R1 अपॉन R2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री अपॉन 75 डिग्री वाले का रेशियो हमको देखना है। ठीक है, तो 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा रेशियो आया, एक मिनट, तो R2 अपॉन R1 हो गया 5/4, सो R1 अपॉन R2 इज 4/5। ठीक है, तो एक बार इसका हम आंसर टैली कर लें। 6 नंबर, तो इसका आंसर है 5/4, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे दूसरे पैटर्न में दिया है, सेम है, रेशियो हमारा 5/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है,